जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे, हम लोग जो हैं अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की न्यू मैथ्स बुक लॉन्च हुई है उसका डिस्काउंट यानी कि बट्टा चैप्टर कर रहे हैं, जिसके अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं और क्वेश्चन किए हैं इसके हम लोगों ने 50। आज 50 से अगले क्वेश्चन हम लोग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, तो प्लीज जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा जिससे हम अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लो, यहां से जो 51 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ, सवाल क्या है कि 15% 25% की 2 क्रमिक छूटों का एक समतुल्य छूट यहाँ बताना है। तो 15% की भिन्न कितनी, मैंने आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि 15% की भिन्न कितनी होगी। आप कहेंगे 3/20 होगी। कितनी होगी? 3/20 होगी। जो 15% की भिन्न होगी वो कितनी होगी? तो आप कहेंगे भैया 3/20 होगी। जिससे क्या है, 20 की कोई चीज कितने की हो गई, क्योंकि 3 की छूट ऊपर वाली छूट है तो इसको घटा दो तो आप कहेंगे भैया 17 की होगी। ये हो गई एक। तो दूसरा यहां से देखेंगे हम 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आप कहेंगे भैया 1/4 होती है। 1/4 होती है मतलब 4 की चीज कितनी हो गई मेरे भाई? आप कहेंगे भैया 3 हो गई। क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, ये हो गई। तो यहां से हम लोग देखेंगे 20 चौक 80 और ये कितना होगा? 17 51 होगा। 51 मेरे भाई यहाँ से कितने की छूट है? आप कहेंगे 29 की छूट है। बच्चे किस पे है? तो आप कहेंगे 80 पे है और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। यहाँ से आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा? तो आप 29 गुणा 5 कर देंगे, मतलब 29 पंजे तो 5 नम 45 के का 5 हासिल लगे 4। 5 दूनी 10, 10 और 4 14 बटे में कितना आ जाएगा? 4। जब आप इसको 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, 2 बचा हुआ 25, 4 छंग 24, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो बच्चे किसके बराबर है? आप कहेंगे भैया 36.25 के बराबर। तो 36.25 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 36.25। चलिए अगला एक और ऐसा ही सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 40 और 20% की 2 छूटें कितने की बराबर होंगी? तो 40% की भिन्न 2/5। तो 5 से कोई चीज 2 कम हो गई तो कितनी रह गई बच्चे? 3, क्योंकि 40% की भिन्न 2/5 होती, 20% की 1/5। तो 5 से कोई चीज 1 कम हो गई तो कितनी रह गई? 4। यहाँ आप लोग देखेंगे 5 पंजे 25 और यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे भैया 4 तिया 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। शेर कितने की कमी या कितने की छूट आ गई? तो आप कहेंगे भैया यहाँ से छूट आ चुकी है 13 की। और बच्चे कितने पर? आप कहेंगे 25 पर और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 25 से काटोगे, 25 चौका 100 और 13 चौका कितना होगा? आप कहेंगे भैया 52 होगा। 13 चौका कितना होगा? आप कहेंगे भैया 52 होगा। तो ये समतुल्य किसके बराबर है? आप कहेंगे 52% के बराबर है। किसके बराबर है? 52% के बराबर है। तो इस सवाल का जवाब आपके का क्या आ चुका है? ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। अगला सवाल देखो, सवाल है कि 50%, 30% और 20% की 3 क्रमिक छूटे। तो 50% की भिन्न 1/2, तो 2 की चीज थी, 1 की छूट मिलकर कितने की रह गई? 1 की रह गई। ठीक है, 30% की 3/10 मतलब 10 की चीज पर जब 3 की छूट दे दी तो वो कितने की रह गई? 7 की रह गई। अगला है 20%, 1/5, 5 की चीज कितने की रह गई? 1 कम कर दो तो आप कहेंगे भैया 4 की रह गई। ये कितने की रह गई? 4 की। जो कट रहा काट दो बच्चे, 2 से इसको 4 को काटेंगे कितनी बार? 2 बार। और इस 2 से 10 को काट देंगे कितनी बार? 5 बार। तो यहां से कौन रह जाएगा? 5 पंजे 25 रह जाएगा। कितना? 5 पंजे 25 और इससे इधर कितना रह गया? आप कहेंगे भैया 7 रह गया। 25 से कितना? 7। मृषेर कितने की कमी हो गई? आप कहेंगे भैया यहां से कमी हो गई 18 की। कितने की कमी हो गई? 18 की कमी हो गई। और कितने पर हो गई? 25 पर हो गई। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। बच्चे प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 25 चौक के 100 और 18 चौक का कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 18 दूनी 36, 18 चौक 72। कितना होता है? 18 चौक 72 होता है। तो मेरे भाई यहाँ से जो फ्रैक्शन वैल्यू या छूट की एकल छूट आ चुकी है आपकी, वो कितनी आ चुकी है? 72% की आ चुकी है। बच्चे किसकी आ चुकी है? 72% की आ चुकी है। चलिए अगला सवाल। सवाल है 7%, 12% और 5% की 3 क्रमिक छूटे। यहां से 7%, तो 7% की भिन्न कितनी होगी? आप कहेंगे भैया 7/100 ही होगी ये। तो 100 से बच्चे जब 7 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 93, मतलब 93 हो जाएगी। आगे है 12% की। तो बच्चे 12% की कितना हो जाएगा? 4 तिये 12 और यहाँ से कितना? 25, मतलब 3/25। अगर यहाँ कोई चीज हमारे पास 25 की है तो वो 3 कम होने के बाद कितने की रह गई मेरी शेर? आप कहेंगे भैया वो तो 22 की रह गई। कितने की रह गई? 22 की रह गई। नेक्स्ट है 5% की 1/20। तो 20 की चीज पर जब 1 कम कर देंगे तो कितने की रह गई? 19 की रह गई। कितने की रह गई? 19 की। यहां से ये रह चुकी है। चलिए
अगर मैं इसको काटूं तो काट लेते हैं। 2 से काटा ये कितनी बार, 11 बार। 2 से इसको काटा कितनी बार, 10 बार। कितनी बार, 10 बार। चलिए यहां से इसका गुणा कीजिए, तो आप कहेंगे 25 के बाद 3 जीरो लगा दो बच्चे। यहां से कितना आप कहेंगे 25 के बाद 3 जीरो मतलब 25,000। यहां इसका गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले 19 की इससे कर लो, पहले इन दोनों का गुणा कर लो। 19 तिया 57 के का 7 हासिल लगे 5। 19 नंबर 171 और 5 176। 171 5 176। अब 11 का कर लो यहां से गुणा। जब आप 11 का करोगे तो 11 सत्ते 77 के का 7 हासिल लगे 7। 11 छंग 66। 66 और 7 आपका कितना हो चुका है, तो आप कहेंगे 66 7 73 के का 3 हासिल लगे कितना 60। 11 सत्ते 77। 77 और 7 कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 84 के का 4 हासिल लगे 8। 11 गन 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 8 19 हो जाएगा। कितना, 19 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग देखेंगे छूट कितने की हुई है। यहां से हम लोग देखेंगे छूट कितने की हुई है। तो बच्चे 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3 बचा। यहाँ 9 रह गया, 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6 बचा। यहाँ 9 रह गया, 9 में से 4 गया, कितना बचा, तो आप कहेंगे भैया 9 में से 4 गया तो 5 बचा। यहाँ 24 रह गया, 24 में से 19 गया, तो अब भी आपका कितना बचा, 5 बटे में कितने पे गया है बच्चे, आप कहेंगे 25,000 रुपये। कितने पे, 25,000 रुपये। और गुणा 100 बच्चे, गुणा 100, ठीक है। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट यहां से आपके हो चुके हैं। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं। चलिए अब यहां से अगर हम लोग देखें तो मेरे भाई चलिए इसको काटते हैं बच्चे। जब हम लोग इसको काटेंगे, ठीक, तो क्या हम डिजिटल सम से काट सकते हैं। देखो मैं इधर डिजिटल सम लगा रहा हूं बच्चे, इधर डिजिटल सम। तो 5 5 10 10 6 16 16 और 3 19। 19 कितना हो गया मेरे भाई, 9 और 1 10 हो गया, जिसका कितना आ चुका है ऊपर 1 बटे में कितना बच्चे, 5 और 2 7। 5 और 2 7। जब बटे में 7 है तो ऊपर वाले को 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा तो 4 1 4। इसका डिजिटल सम कितना आया है, 4 आया है। कितना आया है, 4। देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है। तो बच्चे 7 2 9, इसका कितना आया, 3 आया। 3 और 2 5 आया, ठीक है। इसका 2 और 2 4 आया। इसका कितना आया, आप कहेंगे भैया 5 2 7 2 9, ठीक है 9। और इसका भी कितना आया, 4 आया। तो 2 का डिजिटल सम 4 आ रहा है मेरे भाई, 2 का डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो बच्चे अब तो ये काटना ही पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब तो ये काटना ही पड़ेगा। वैसे ये चीज पक्का हो गया, ना आपका ये ऑप्शन है ना आपका ये ऑप्शन है। अगर आप तुक्का भी मारोगे तो ये 2 ऑप्शन है। और जहां तक मेरी उम्मीद है इस सवाल का जवाब हमारे का बी आ सकता है भाई, बी आ सकता है, ठीक है, पक्का नहीं पता। चलिए अब यहां से हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बच्चे देसी भाग कर लीजिए, देसी भाग कर लो। 55 63 है और इसको भाग लगानी है 250 से। कितने से लगानी है, 250 से। 250 दूनी कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 500। 250 दूनी 500, बचा कितना यहाँ से 56, उतार लिया 3, ठीक है। फिर ये 2 बार, तो आप कहोगे फिर कितना आ जाएगा, ये 500 हो जाएगा। बचा कितना, आप कहेंगे भैया 63 बचा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 2 बार। तो बच्चे 22.2 एक ही ऑप्शन है जो 22 से ऊपर पहुंच रहा है, क्योंकि ये 22 है पूरा, ये 22 से ऊपर है। तो करने की आवश्यकता ही ना है। कितना है, 22.252 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मेरे शेर। 22.252 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। जब ये कट का आएगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 22.252%, ये आएगा कट के, ठीक है। तो जवाब क्या होगा आपके का, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो डिजिटल सम ने हम लोगों को बता दिया था कि इन 2 में से आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो क्या है। सवाल है, कंपनी 3 तरह के क्रैमिक बट्टे प्रदान करती है और यहां से देखो निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है। तो पहला क्या है मेरे भाई, 25 और 15 का। बात 25 15 की करना है, 25% की भी ना आप कहेंगे 1/4, तो 4 की चीज कितने में, 3 में। 15% का 3/20, 20 की चीज कितने में मेरे भाई, 17 में। यहां से कितना आ चुका है, 20 चौक 80, 17 3 51, 17 3 51। बच्चे कितने की छूट, 29 की। कितने पर, 80 पर, 80 पर। और गुणा 100, ठीक है मेरे भाई। तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, ठीक है। तो यहां से कितना, 145/4। 4 से काटोगे, 4 या 12, बच्चे कितने, 2 या 25, 4 छंग 24.25, कितना 36.25। तो यहाँ कितना आ चुका है, 36.25 आ चुका है प्रतिशत में, ठीक है, एकल छूट। अब देखो मेरे भाई और अगला देख लेते हैं। अगला है 30 और 10 का। बच्चे 30 और 10 का, तो 10 की चीज 7 की और 30 होगा, और 10 का 10 की चीज 9 की, ठीक है। ये कितना आप कहेंगे भैया 100, ये कितना आप कहेंगे 9 सत्ते 63। बचा कितना, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो बचा है, यहाँ से बचा है हमारा 37, कितना 37%। तो बच्चे यहाँ कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया यहाँ 37% का बट्टा आ चुका है।
अब आप अगले वाले में देखेंगे मेरे शेर, अगला क्या है 25, 35 और 5 का, 35 और 5 का, ठीक है मेरे भाई। तो 5 सत्ते 35 और 5 से काट दिया, ये इसकी भिन्न हो गई, तो 20 की चीज कितने की रह गई मेरे शेर, 13 की रह गई, 7 की छूट। 5% की 1/20 होती है, 1/20, तो 20 की चीज कितनी बच्चे आप कहेंगे 19 की। ये कितना हो गया 20 20 400, और ये कितना हो चुका है आप कहेंगे 13, 19 या 57 के का 7 हासिल लगे 5, 19 का 19, 19 और 5 24, 19 5 24, 19 या 57 के का 7 हासिल लगे 5, 19 का 19, 19 5 24। तो बच्चे कितने की छूट है यहाँ से आप लोग देखेंगे, आप कहेंगे भैया 10 में से 7 गया 3 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 3 में से इतने की बच्चे कितने पे आप कहेंगे 400 पे, और गुणा कितना मेरे शेर 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, जब 4 से हम इसको काटेंगे 4 3 12, बचा कितना यहाँ से आप कहेंगे भैया, बचा 3 हो गया कितना 33, 4 8 32, लगभग 38 के प्लस जाएगी मेरे भाई, 38 के प्लस जा रही है, 38 पॉइंट कुछ है तो 38 के प्लस है। तो बच्चे यहाँ से पूछा है सबसे अच्छा बट्टा, तो सबसे अच्छा बट्टा कौन सा है, आप कहेंगे भैया यहाँ से सबसे अच्छा बट्टा क्या हमारा पहला है, देखो पहला फर्स्ट ऑफर, सेकंड ऑफर, थर्ड ऑफर, एनी वन ऑल इन मतलब गुड। तो बच्चे यहाँ से कौन सा है सबसे बेस्ट, कौन सा हमारे लिए थर्ड है, कौन सा है थर्ड ऑफर। तो बच्चे थर्ड ऑफर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। सवाल का जवाब हमारे का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ग्राहक हैं और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा छूट चाहिए बच्चे खरीदते समय, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा छूट। चलिए अगला सवाल देखो क्या है, सवाल है एक दुकानदार, यदि कोई दुकानदार 500 रुपए के अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता है और फिर भी 10% की एक और छूट देता है, तो पेन का विक्रय मूल्य, बच्चे ये तो घना सस्ता है। देखो 500 उसका एमपी था, मेरे शेर 500, जो पहली छूट लगाई उसने, अगर मान लीजिए वो वस्तु 100 की थी तब उसने कितने की दी है 30% की छूट देकर 70 की। बच्चे यही नहीं रुका, एक और एक्स्ट्रा छूट लगा दी उसने 10% की, तो 100 की चीज 90 में दे दी, और अब कितने की दे दी मेरे शेर, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट। तो इनका जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 गुणा 9, 35 गुणा 9, अब जब करेंगे 9 पंजे 45 के का 5 हासिल लगे 4, 9 तिया 27, और 27 और 4 बच्चे कितना 31, तो आप कहेंगे भैया 315 रुपए। और 315 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 315 रुपए। तो बच्चे इस सवाल का जवाब भी हमारे का आ चुका है 315 रुपए। चलिए अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 है, ऑफ सीजन में इसे 722 में बेचा गया, तो वस्तु पर छूट। बच्चे एमपी कितना था इसके, अगर मैं एमपी की बात कर लूं तो आप कहेंगे 760 था, और मेरे शेयर इसको बेचा कितने में गया, तो आप कहेंगे भैया ऑफ सीजन जो इसको एसपी किया गया है, सेल किया गया है, वो 722 में किया गया है। अब आप कहेंगे कितने की छूट दे दी, ये दोनों का अंतर कर लो भाई, अंतर करेंगे 10 में से 2 गया बच्चे 8 बचा, यहाँ 5 में से 2 गया 3 बचा, ठीक है 38 का, कितने पर मेरे शेयर 760 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, बच्चे 2 से काटा इसको या 38 धुनी, ठीक है 38 धुनी कितना मेरे शेयर 76, और 2 से इसको काट दिया कितनी बार 5 बार, तो मेरे भाई कितने प्रतिशत का छूट दिया, आप कहेंगे 5% का। कितने का छूट दिया बच्चे 5% का, और 5% आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, इस सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चे नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर, बच्चे अंकित मूल्य पर भी 12% छूट देकर बेच दिया। तो अंकित मूल्य अगर एमपी था तो उसने एसपी किया है बच्चे 12% की छूट देकर, और 12% की भिन्न कितनी होगी, तो आप कहेंगे भैया 12% की भिन्न 3/25 होती है, कितनी 3/25 होती है, क्योंकि 4 थी 12 और 25 चौका 100, ठीक है। तो 25 अगर उसका एमपी था मेरे शेयर, तो 3 घटा के मतलब कितना 22 एसपी की बेच दी, मगर 22 की जगह बेची कितनी की है, आप कहेंगे 1716 रुपए का, 1716 में बेचा। यदि वह कोई छूट न देता तो उसे 25% का लाभ होता उसका क्रय मूल्य। बच्चे पहले अंकित मूल्य निकाल लो, तो यहां से 22 से काटेंगे, चलिए 11 से काटा 2 बार, इसको 11 से काटा हम लोग 11 के 11, बच्चे कितने यहां से 6 हो गया, कितना बच्चे 61, 11 पंजे 55, 6 और 11 छंग 66। मेरे शेयर जब मैं इसको 2 से काटूंगा तब 2 सत्ते 14, 1 बचा और 2 अट्ठे 16, तो इसका गुणा कर दो। तो आप कहेंगे इसका जब 28 से गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200 के का जीरो हासिल लगे 20, 25 दूनी 50, 20, 50 20 70। बच्चे इसका जो एमपी था वो कितना था, आप कहेंगे भैया 25 अट्ठे 200 हासिल लगे 20, 25 दूनी 50, 20 70, ठीक है 1700 था भाई, 78 बार, सॉरी ये देखो 78 बार कटा, मैंने 28 बार कर दिया। बच्चे ये कितने बार कटा है 78 बार, ठीक है। तो यहाँ 78 है, 25 अट्ठे 200 के का जीरो
हासिल लगे 20, 25 सत्ते 175 और 20 195, 175 और 20 कितना 195। तो बच्चे यहाँ से कितना आ चुका है 1950 आ चुका है, कितना 1950। अब मेरी बात सुनो, उसने कही है यदि वह छूट ना देता, बच्चे अगर छूट ना दी जाए फिर किस पे बिकेगा वो, आप कहेंगे भैया फिर तो एमपी पे बिकेगा, किस पे बिकेगा एमपी पे। तो बच्चे सीपीएमपी का अगर मैं बात कर लूँ, सीपीएमपी का 25% का लाभ होता, 25 चौका 100, अगर 4 सीपी था तो एमपी कितना होगा 5 होगा। बच्चे 5 की जगह है कितना इतना, कितने गुना 5 से इसको काट दो, 5 या 15, 5 9 45, 390 गुना। तो मेरे शेर इसका भी हम लोग 390 गुना कर देंगे। तो 0 4 9 36 के का 6 हासिल लगे 3, 4 या 12 और 3 15। तो बच्चे इसका जो सीपी है वो कितना है 1560 आया। सीपी कितना आया है 1560 आया है। 1560 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 1560। तो बच्चे 58 नंबर के सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है परंतु एक खुदरा व्यापारी इसे 40% का बट्टा देकर प्राप्त करता है और खुद 900 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ बताना। मेरे भाई 900 की चीज थी, खुदरा व्यापारी ने खरीदी कितने की 40% का बट्टा देकर, तो 100 की चीज 60 की खरीद ली, 60 की, एक से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 6 नम 54 बच्चे 540। मेरे शेयर कितने की खरीद ली 540 की खरीद ली, 540 की। अब बच्चे उसने खरीदी तो वो 540 की, लेकिन बेच कितने की रहा वो इसे, अब फिर घर आने के बाद 900 की, घर आने के बाद मेरे शेयर घर लाने के बाद 900 की बेच रहा। मेरे भाई कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रहा, तो आप कहेंगे भैया 60 ये और 360 रुपए एक्स्ट्रा, कितने 360। बच्चे कितने पे, आप कहेंगे भैया 540 पर। तो यहां से हम देखेंगे तो 0 से 0 कट गया, ठीक है, काटेंगे 18 दूनी 36, 18 3 54। तो बच्चे 2/3, 2/3 की कितनी होती है 66 से ही 2/3% होती है। 2/3 की बच्चे जो हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 66 से ही 2/3% होती है। ये आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे शेर वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो 60 नंबर का सवाल है आपके सामने है। सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, मतलब अधिक अंकित करता है, ठीक है बच्चे। बाजार मूल्य मतलब यही अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर बताना है। देखो बच्चे यहाँ से क्या है, हम लोगों के पास एक चीज है, क्या है कि 10% की छूट देकर कोई चीज कितने की बिक्री है बच्चे, आप कहेंगे 790 की बिक्री है। कितने की बिक्री है 790 की बिक्री है। चलिए अब मैं यहाँ से आपसे बात कर लूँ बच्चे, पहले सीपीएमपी की बात हो रही है, मैं रेशियो मेथड लगाऊंगा। बच्चे एमपी कितना अधिक है 25%, 25 चौका 100, अगर सीपी 4 है तो ये कितना होगा मेरे भाई 5 होगा। ये कितना होगा बच्चे 5 होगा, 4 है तो ये कितना होगा 5 होगा। आगे देखो क्या है, आगे उसने कही है 10% की छूट देता है, तो एमपी से एसपी हो जाएगा मेरे शेर। एमपी से क्या हो जाएगा मेरे भाई एसपी हो जाएगा। 10% की छूट, ये 10 की चीज है तो यहाँ से कितने की बिकी है 9 की। बच्चे यहाँ भी आप लोग 5 भर दीजिए और यहाँ भी आप लोग 10 भर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 40 हो गया मेरे भाई। ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। एसपी 45, एमपी कितना आपका 50 और सीपी कितना 40। आगे दिया है वस्तु का एसपी दे रखा है बच्चे कितने का, आप कहेंगे भैया 720 का। तो किराया और अंकित के बीच का अंतर, बच्चे इन दोनों के बीच का तो बताना है अंतर, जो कि कितना है 5 है, जो कि कितना है मेरे भाई 5 है। इस 5 का मान बताना है, लेकिन इस 45 की जगह बच्चे कितना दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है 720 दे रखा है। 720 मेरे शेर कितने गुना है, ये 45 इसके बटे में लगा दो बच्चे, तो मतलब 9 से काट दो, 9 8 72, 80 आएगा, 9 पंजे 45, और यहाँ से 16 पंजे 80, मतलब 16 गुना, 16 गुना। तो मेरे शेर इसका भी आप लोग 16 गुना कर देंगे, कितने गुना 16 गुना। तो यहाँ से कितना आएगा, सॉरी बच्चे किस किस के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर, ये 45 है ना, 9 9 8 72, 9 8 72, 9 पंजे 9 8 72, और 0 ऐसे ही 5 से काटा 5 सेकंड 5 5 36, 16 पंजे 80। तो किस किस के बीच का पूछा है, सीपी और बाजार मूल्य, एमपी के बीच का अंतर, क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर कितना होगा। मेरे शेर आना तो 160 चाहिए था, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये 720 16, तो 16 पंजे 80। बच्चे यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया इसका 16 गुना करूंगा मैं, 16 गुना, तो ये 16 पंजे 80 मेरे शेर, ये कितना हो गया 800, ठीक है। ये कितना हो गया 800 की चीज बेची गई, ठीक है। कितने का 25% का लाभ लेके।
25% का लाभ लेके, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो 16 गुना, तो इसका भी करूंगा जब मैं 16 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64। बच्चे इन दोनों का अंतर पूछा, चलो तो इन दोनों का अंतर कितना मेरे भाई, देखो मैंने पहले भी गलती कर दी, इन दोनों का अंतर 10 आएगा बच्चे, 5 नहीं आएगा 10 आएगा। तो यहाँ से भी कितना आएगा, 160 ही आएगा। कितना आएगा, 160। 160 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है। और मेरे भाई मैंने जो गलती की है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ की थी। बच्चे इन दोनों का अंतर कितना होगा, 10 होगा। जो मैंने कितना कर रखा था 5। बच्चे इसका भी जब मैं 16 गुना करूंगा तो यहाँ से भी मेरे सवाल का जवाब कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 160 ही आएगा। बच्चे कितना आएगा, 160 ही आएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों के अंतर करने में बच्चे गलती कर दी थी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य कितना है, 3483 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। मेरे भाई 14% की छूट दी, फिर 10% की दी। तो बच्चे इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से। पहला प्रकार क्या है हमारा, देखो मान लो अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य को मैंने एमपी ही मान लिया। एमपी पे बच्चे पहली छूट कितने की है, 14% की। तो 100 की चीज कितने की मेरे शेर, 86 की। और दूसरी छूट 10% की, तो 100 की चीज 90 की। और बच्चे अब ये कितना रह चुका है, तो आप कहेंगे भैया ये रह चुका है 3483 मतलब कितना, 34 और कितना मेरे शेर, 83, 3483। ठीक है, देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से काटा बच्चे इसको, 9 9 तिया 27, बचा कितना है यहाँ से, 3 4 7, 7 बचा, 9 8 72, 6 बटा 9 7 63। ठीक है, 9 7 63 मेरे शेर। अभी और किसी चीज से कट रहा तो काट दीजिए। 2 से काटा, 2 चौक 8 और 2 तिये 6, 2 से इसको काटा, 2 पंजे 10। मेरे भाई जब इसको इससे काटेंगे लगभग कितनी बार जाएगा, 3 के पहाड़े में तो क्या 9 बार चला जाएगा, क्या 9 बार, 9 9 तिया 27 के साथ हासिल लगे 2, 9 चौक 36। बिल्कुल बच्चे ये कितनी बार कट चुका है, आप कहेंगे 9 बार। तो ये कितना हो गया, 500। तो मेरे शेर एमपी बराबर क्या होगा, इधर ये 500 जाकर गुणा कर लेगा, इधर 500 जाके ये गुणा कर लेगा। आप कहेंगे 9 पंजे 45, तो ये कितना हो जाएगा, 4500। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एमपी आपका 4500। और 4500 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। ये 4500 जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है बच्चे, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यदि एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ कितना है, 10 रुपये 50 पैसे है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा, देखो क्या है, 28% की छूट दी। तो बच्चे एमपी से एसपी करेगा जब ही तो छूट देगा। एमपी और एसपी की बात कर लें 28% की, तो 4 सत्ते 28 और 4 से काट दिया 25 बार, मतलब 7/25। तो बच्चे 25 की चीज पे जब 7 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। आगे देखते हैं, 20% का लाभ लेता है, 20% की भिन्न 1/5। तो बच्चे एमपी और मतलब सीपी और एसपी, देखो सीपी और एसपी जब लाभ लेगा तो बच्चे कितने में बेचेगा, 20 पंजे 100, 5 की चीज 6 में। तो बच्चे सीपी कितना, 5, तो सीपी के नीचे 5 लिखो और एसपी कितना मेरे शेर 6। तो यहाँ से भी क्या भर दो, 18, और यहाँ से क्या भर दो, इधर 6 भर दो। क्या भर दो, 6। जो कट रहा काट दो, नहीं कट रहा छोड़ दो। 6 6 6 3 18। ठीक है मेरे शेर। तो यहाँ से कौन रह गया आपका, आप कहेंगे 25। यहाँ से कौन रह गया, आप कहेंगे भैया 18। और यहाँ से कौन रह गया, 5 3 15। तो बच्चे ये रह चुके हैं, ये रह चुके हैं आपके क्या क्या, आप कहेंगे सीपी 15, एसपी 18 और एमपी कितना 25। तो उसने कही है उसके द्वारा प्राप्त लाभ। बच्चे लाभ कितने का लिया उसने, 15 की चीज 18 में बेच दी मेरे शेर, 3 का लाभ। 3 की जगह सवाल में कितने का, आप कहेंगे भैया 10 रुपये 50 पैसे का लाभ है मेरे शेर। कितने गुना, ये 3 इसके बटे में लगा दो, ये 3 पॉइंट हटाया, एक 0 काट दिया, एक 0 बढ़ा लिया। ठीक है, काटेंगे जब हम 3 से इसको, बच्चे 3 से काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे, 3 तिये 9, 3 पंजे 15। ठीक है, और बटे में कितने, 3 9 30, मतलब कितना 35/10 गुना। 35/10 गुना। तो एमपी पूछा है, एमपी क्या था, ये था 25। तो बच्चे इस 25 का भी क्या कर दीजिए, 25 गुणा 35/10, 35 बटा कितना 10। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 के का 5 हासिल लगे 12, 25 तिया 75, 75 और 12 87। बच्चे 75 और 12 कितना 87, और पॉइंट क्या के बाद है, 1 के बाद है, तो ये लगा दीजिए। पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो मेरे शेर ये लगा दीजिए कितना 87.5, मतलब 87.5। 87.5 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे, बिल्कुल सही है 87.5। तो देखो इस सवाल का जवाब भी हमारे का आ चुका है मेरे भाई, कितना आ चुका है 87.5 आ चुका है, जो 62 नंबर का बच्चे सवाल था। चलिए
अगला सवाल है, खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। मेरे शेर बहुत अच्छा सवाल है, काफी बढ़िया है। 36 पेन का अंकित मूल्य बच्चे 36 का एमपी, तो आप कहेंगे 36 का एमपी बराबर मेरे शेर इस पर कितने खरीद लिए, 40 के सीपी के बराबर, 40 के सीपी के बराबर खरीद लिए। मेरे भाई इतनी बात आप लोगों के समझ आ चुकी होगी। चलिए 4 से काटा, 4 नम 36, 4 से इसको काटा बच्चे 10 बार। तो यहां से मैं अगर आपसे कहूँ एमपी बच्चे, एमपी और सीपी बच्चे, एमपी और सीपी का रेशियो पूछूं तो आप कहेंगे भैया 10:9 है। बच्चे मैंने बताया था बटे को ही अनुपात कहते हैं। अब मैं आपसे कहूं मेरे भाई, मैं इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 और 90 बना दिया। बच्चे मैंने इसको 100 और 90 बना दिया। उसने बोला है यदि अंकित मूल्य पर 1% की छूट दी जाए, अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेचा जाए, तो बच्चे यहां से मैं अगर सीपी एसपी की बात कर लूं तो सीपी कितना है मेरे भाई, 90 है, 90। और बेचा जा रहा है क्या बच्चे, बेचा क्या जा रहा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था, 100। बच्चे इस पे जब मैं 1% की छूट दूंगा तो 100 की चीज कितने की मैं बेचूंगा, 99 में। 100 की चीज कितने में बेचूंगा, 99। बच्चे कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे 9 का। कितने पर हुआ, आप कहेंगे भैया 90 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से आपका 9 कैंसिल आउट, बचा कितना, तो आप कहेंगे भैया 10%। कितना बचा मेरे शेर, आप कहेंगे 10% बचा, 10% बचा। और 10% आपके किस जवाब में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है आपका, 10%। चलिए अगला सवाल देखो क्या है। सवाल है, किसी पुस्तक का मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य 320 है। खुदरा व्यापारी इसके लिए 244 रुपए 80 पैसे अदा करता है। वह 2 क्रमिक छूट 10% और एक दूसरी और है उसके तहत प्राप्त करता है, तो दूसरी छूट मेरे शेर कितने की थी शुरू में, आप कहेंगे भैया 320 की। बच्चे इस पे अगर मैं 10% लगाऊं इसका, तो आप कहेंगे भैया अगर ये 100 थी तो इसका 90 निकाल दो, 100 थी तो अगर ये इसका 90 निकाल दो। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 9 से काटा, 9 दूनी 18 के का 8 हासिल लगा, 1 9 27 और 1 28। तो बच्चे कितने की पड़ गई, 288 की पड़ गई। कितने की पड़ गई, 288 की। लेकिन अब भी ये कितने की बिकी है, आप कहेंगे भैया 244 रुपए 80 पैसे की। ठीक है, तो इसका अंतर कितना बच्चे, तो आप कहेंगे भैया 0.80 तो ये है ही, ठीक है, पॉइंट। अब सॉरी 80 घटेंगे तो 20 बचेगा, 0.20 बच्चे, 20। यहाँ कितना रह गया, 7, 7 में से 4 गया कितना बचा, 3, 8 में से 4 गया कितना बचा, 4। इतने की छूट बच्चे कितने पे, आप कहेंगे भैया 288 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। मेरे शेर पॉइंट हटाया, दोनों जीरो कैंसिल आउट, पॉइंट हटाया, दोनों जीरो कैंसिल आउट। चलिए काट लीजिए आप। मेरे भाई अगर मैं इसको 4 से काटूं, 4 से, इसको भी 4 से, तो मैं नीचे काट रहा हूं यहां लाके, 4 इकन 4, 3 में भाग जारी नहीं, 0, 4 अट्ठे 32, 0। बच्चे 4 से इसको काटूंगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। ठीक है, अब मैं इसको 9 से काटता हूँ, 9 से। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 12 नम्मा 108, तो 120 आएगा। यहाँ से 9 अट्ठे 72, यहाँ से 15 अट्ठे 120। तो आप कहेंगे मेरे शेर कितना आ चुका है, 15%। बच्चे कितना आ चुका है, 15% आ चुका है। दूसरी छूट जो है हमारी वो कितनी है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 15%। कितनी है मेरे शेर, वो 15% है। चलिए अगला सवाल है, एक रेडियो निर्माता रेडियो के निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 अंकित कीमत का लेबल लगाता है। बच्चे 286 का लेबल लगा दिया उसने, और उसको कितने प्रतिशत अधिक वसूलना है, 30% अधिक वसूलना है। तब उसने क्या किया है, 286 का लेबल लगा दिया। परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो उसका लाभ प्रतिशत देखो, सीपी और एमपी की बात कर लूं मैं, लेवल की बात कर लूं एमपी की। बच्चे 30% अधिक, अगर ये 10 था तो ये लेवल बढ़ा के कितना कर दिया, 13, और 13 की जगह मेरे शेयर हुआ कितना है, तो आप कहेंगे 286 हुआ है, 286 हुआ है। बच्चे कितने गुना, 13 से मैं इसको काटूं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 22 गुना। तो इसका भी अगर हम लोग 22 गुना करेंगे तो ये कितना, 220 हो जाएगा। ये कितना, 220 हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया जो सीपी है इसका वो कितना है, 220 है। जो सीपी है वो कितना है, 220 है। अब मेरे शेर मेरी बात सुनो, उसने 286 की चीज को कितने पे बच्चे, 10% की छूट पे बेच दिया। इसको एसपी किया है, अगर मान लीजिए इसका 100 था तो ये कितने पर किया है, एसपी 90 पे। बच्चे 0 से 0 कैंसिल आउट हो चुका है। यहां से जब हम लोग इसकी गुणा करेंगे तो मेरे भाई 9 छंग 54, 54 के का 4 हासिल लगे 5, 9 अट्ठे 72, 72 और 5 कितना, 77 के का 7 हासिल लगे 7, 9 दूनी 18, 18 7 25। बच्चे 18 7 25 बटे में कितना था, 10। तो पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो कितना, यहाँ। तो क्या पूछा है,
छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा। मेरे भाई लाभ पूछा है, लाभ, इन दोनों का अंतर पूछा है। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई कितने का लाभ होगा, यहां से आप देखेंगे 0.4 का तो हुआ ही हुआ। ठीक है बच्चे, 7 में से 0 गए तो 7 ही बचा, और 25 में से 22 गए तो कितना बचा मेरे शेर 3। तो कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे 37.4 का। कितने का लाभ हुआ, 37.4 का। और 37.4 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 37.4। चलिए बच्चे अगला सवाल देखो, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है, एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% की छूट प्राप्त होती है। जब वह 2 कमीज खरीदता है तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% की छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 रुपए का भुगतान किया गया है तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात करें। मेरे भाई प्रत्येक कमीज का, मान लो प्रत्येक कमीज ये भी 100 रुपए की थी और ये भी 100 की थी। ठीक है, इस पर मेरे भाई कितने की छूट है, 5% की, तो ये 95 की मिल गई। और इस पर कितने की छूट है, 8% की बच्चे, तो ये कितने की, 92 की मिल गई। अब इसने ये दोनों कमीज कितने रुपए में खरीदनी, अगर मैं आपसे पूछूं तो इन दोनों को जोड़ लो बच्चे। जोड़ा तो कितना आया, 7 और 9 9 18, 187 की, कितने की, 187 की मिल गई मेरे भाई। 5 2 7 9 9 18, लेकिन 187 की जगह कितने रुपए पे किए हैं उसने, 925। बच्चे कितने रुपए पे किए हैं, 925। मेरे शेर एक का मूल्य कितना आएगा, ये इसके बट्टे में डाल दीजिए आप, 187 इसके बट्टे में डाल दीजिए, ये आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, के का मान। बच्चे एक का मान पूछा है तो यहाँ किसी भी 100 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी 100 के साथ इसका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, किसी भी 100 के साथ। ठीक है, तो देखो ये सवाल हमारा ये है। चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर करके बच्चे जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से दिखे। ठीक है, जिससे आप लोगों को और अच्छे से ये दिखे। चलो ये था सवाल, ये था मेरे भाई सवाल। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी गुणा है। तो देखते हैं बच्चे, 9 कट गया, 4 4 8, इसका डिजिटल सम 8। ठीक है, यहाँ 8 2 10 5 15, और 15 का डिजिटल सम कितना हो गया, 6। बच्चे 5 5 10 के का कितना आ गया, 1 आ चुका है, 1। यहाँ से कितना आ गया आपके का डिजिटल सम 5। मतलब सबके डिजिटल सम अलग अलग आ रहे हैं। तो बच्चे देखो जवाब भी अलग अलग आएगा। लगाइए डिजिटल सम, ये तो 1 है बच्चे, 1 है, गुणा ये कितना हो जाएगा, 9 कट गया, 5 और 2 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 बच्चे, नीचे क्या है, 7। आप कहेंगे ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है। मेरे भाई या तो आप लोग ऐसे कह दो 1 आ गया, या देखो नीचे 7 है तो ऊपर क्या करेंगे, 4 से गुणा। तो आप कहेंगे 7 चौक 28, मतलब कितना आएगा मेरे शेर, डिजिटल सम 1 आएगा। तो मेरे भाई डिजिटल सम 1 किसका है, आप कहेंगे इसका है 550 का। तो इस सवाल का जवाब 550 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या है मेरे शेर, हम गुणा करके कर लेते हैं। अब हम इसको गुणा करके कर लेते हैं। तो मेरे भाई इसका गुणा करना है हम लोगों ने, कितना करना है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 925 बटे कितना, मतलब 187 से, 187 से। ठीक है, क्या 187 से बच्चे कितनी बार कटेगा, 187 से। ठीक है, चलिए भाई फिर तो देसी भाग देनी पड़ेगी बच्चे। कुछ गलत आया क्या, डिजिटल सम सही नहीं लगा क्या। ठीक है, चलो देखो बच्चे काटते हैं। क्या इसकी कितनी बार, 9 बार, 9 तो नहीं जाने की है, 5 बार जाएगी क्या भाई, 5 बार करके देखें गुणा। ठीक है, 5 7 35 के का 5 हासिल लगे 3। ठीक है, 18 18 पंजे 90, 90 और 3 93, 90 और 3 93 बच्चे, ये तो जारी है इतनी बार। ठीक है, तो 935 बार। ठीक है, 935 नहीं है लेकिन 925 है। क्या है, इंग्लिश वाले मोड देख लो भाई कभी जी, 925 ही है। कितना है, 925 ही है। ठीक है मेरे भाई, कितना है, 925 ही है बच्चे। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको काट लेते हैं मेरे भाई। जब हम इसको काटेंगे पूरा करके तो बच्चे किस तरीके से काटेंगे, देखो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो गई मेरे भाई, कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ टफ है। 9 आ गया, 5 2 7 7 1 7, 8 1 9, 9 बटे में कितना, 7, 7 से 7 कट गया, 1 आना चाहिए भाई। डिजिटल सम तो यही बोल रहा हूँ, मगर चलो फिर भी देखते हैं। प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य। ठीक है, प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य बच्चे काटते हैं। जब हम इसको काटते हैं तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, ये लगभग 4 बार। देखो पहले इसको काटो, 925, इसको किससे भाग देनी है, 187 से। मेरे भाई थोड़ा कैलकुलेशन टफ है, 187 चौक लगभग 4 बार, लगभग 4 बार अगर जाएगी बच्चे तो 4 7 28 के का 8 हासिल लगे कितना मेरे पेड़, 2 18 चौक 72, 72 और 2 कितना बच्चे 74, 72 2 74, 15 में से 8 गए 7 बचा, 1 11 में से 7 4 11, 177 बचा।
ठीक है मेरे शेर। अब देखो क्या किया है हमने, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। लगभग कितनी बार जाएगी मेरे भाई, लगभग 9 बार जाएगी। क्या देखते हैं, 9 सत्ते 63 के का 3 हासिल लगे 6, ठीक है। 9 अट्ठे 72, 72 और 6 78, 72 6 78 के का 8 हासिल लगे कितना 7, 9 का 9, 9 और 7 16, 9 और 7 16। बच्चे कितना बचा, आप कहेंगे भैया 7 बचा। यहाँ से 6, 8 और 6 14, 8 6, तो यहाँ से 6 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा। बच्चे पॉइंट लग रहा है, जीरो आ गया, पॉइंट लग रहा है, जीरो आ गया। लगभग कितनी बार जाएगी मेरे भाई, लगभग कितनी बार जाएगी, तो आप कहेंगे भैया लगभग 3 बार जानी चाहिए। लगभग कितनी बार, 3 बार। ठीक है बच्चे, देखो मतलब 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना रह गया 6, 16, 16 में से 8 गए तो बच्चे 8 बचेगा, 16 में से 8 गए तो ये 8 बचेगा। अब कितनी बार जाएगी, लगभग 4 बार। तो मेरे शेर कितनी बार गई, आप कहेंगे ये कट चुकी है, कितनी बार, आप कहेंगे ये कटी है 4.94, 4.94। तो बच्चे पॉइंट हटाया तो ये दोनों जीरो काट दिया, आंसर कितना आया 494, 494। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है मेरे शेर, आप कहेंगे इस सवाल का सही जवाब 494 है। बच्चे क्या है, 494 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्योंकि देसी ही भाग करनी पड़ी। सवाल है, एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, मैंने क्या बताया था, ऐसे सवालों को जब एमपी और सीपी की बात हो 100 मानो, इग्नोर कर दो। इधर कौन आएगा आपका, सीपी आएगा, इधर कौन आएगा आपका, एमपी आएगा। सीपी क्या होगा, छूट वाली चीज। तो बच्चे 15% की छूट दी तो कितने की रह गई, ये 85 की रह गई। 10% का लाभ कमाया तो ये 110 का हो गया। ये कितने का, 110 का हो गया मेरे शेर। अब देखो क्रय मूल्य इसकी जगह दे कितना रखा है, 850 दे रखा है। कितने गुना है, आप कहेंगे 10 गुना है। तो मेरे भाई इसको भी हम लोग 10 गुना कर देंगे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 1100। और 1100 आपके किस जवाब में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 1100। मेरे शेर जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 1100। चलिए अगला सवाल देखो, सवाल क्या है यहाँ से, सवाल है राम ने 6800 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत में 700 रुपए खर्च कर दिए। तो बच्चे 68 60 टोटल कितने की हो गई, आप कहेंगे भैया टोटल हो गई वो 7500 की। ठीक है, आगे क्या बोला है, वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक अंकित करता है। कुल लागत से 8% अधिक अंकित कर दिया। तो जब 8% अधिक अंकित करेगा मेरे शेर, तो 100 की चीज बच्चे कितने की देगा, या 8% की भिन्न देखो, 4% की भिन्न 1/25, 8% की 2/25। तो बच्चे 25 से कोई चीज कितनी एक्स्ट्रा करेगा, 27 करेगा। कितनी करेगा, 27 करेगा। ठीक है, ये हो चुका है। आगे क्या है, और उसे 10% की और x% की छूट दी। मेरे शेर जब 10% की छूट दे देगा तो यहाँ से क्या करेगा, वो 10 की चीज कितने में दे देगा, 9 में। पहले ये निकाल लो, एक छूट निकल कर आ जाएगी मेरे भाई, एक छूट निकल कर यहाँ से आ जाएगी। ये जीरो सा आपका ये जीरो कट चुका है, और 25 ये 75, ये 30 बार कट गया। कितनी बार, 30 बार। ठीक है, तो 9 तिया 27, 27 27 से कितना होता है, आप कहेंगे भैया 729 होता है। कितना होता है, 27 का वर्ग, आप कहेंगे 729। कितना, 729 और एक जीरो ऐसे। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। 27 का वर्ग बच्चे, 7 7 49 के का 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 4 32 के का 2 हासिल लगे 3, 2 दूनी 4, बिल्कुल 729 ये आ चुका है बच्चे। एक छूट देने के बाद इतने का आ गया, एक छूट देने के बाद कितने का आ गया, इतने का आ गया। कितने का, 7290 का। मेरे शेर एक छूट तो दी गई है अभी, तो 7290 का हो गया, क्योंकि पहले एक्स्ट्रा कर लिया था तो ये कर लिया एक्स्ट्रा, फिर बच्चे छूट दी और ये छूट देने के बाद इतने का आ गया। लेकिन इतने की जगह अभी बिका कितने का है मेरे भाई, वो 6196 रुपये 50 पैसे, 6196 रुपये 50 पैसे का बिका है। तो अब वाली छूट बतानी है जो सेकंड छूट हुई है। तो बच्चे यहाँ से जो सेकंड छूट हुई है उसको अगर मैं देखूं तो 0.50, तो मेरा ऐसा ही। ठीक है, आप कहेंगे 9 में से 6 गए तो मेरे भाई कितना बचा, 3, या 8 रह गया। 18 में से 9 गए तो आप कहेंगे कितना बचा, 9 बचा। यहाँ कितना रह गया बच्चे, एक में से 1 गया, 0 बचा, और 7 में से 6 गया, 1 बचा। ये आ गया कितना, 1093 रुपये 50 पैसे, 1093 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 1093 रुपये 50 पैसे। बच्चे द्वारा घटाते हैं। ठीक है, तो 50 यहाँ से किया हमने तो कितना आया मेरे भाई, आप कहेंगे भैया ये इधर चला गया। ठीक है, तो 50 बचा। यहाँ से देखो क्या है, 8 रह गया, 8 में से, ठीक है 50 था ना। ठीक है, तो यहाँ से कितना रह गया, 9, 9 में से 6 गया, 3 बचा, 8, 18 में से 9 गया, 9 बचा, और बच्चे यहाँ से 1 में से 1 गया आपका, 0 बचा। कितना, 0 बचा,
जीरो और यहाँ से एक, बिल्कुल सही है। ये छोड़ दी गई है कितने पर बच्चे, आप कहेंगे भैया 7290 पर। 7290 पर और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है भाई, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। बच्चे जब हम इसको काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे तो लगभग पूरी पूरी जा रहे हैं मेरे भाई। 9 के पहाड़े में कितना, तो देखो यहाँ कौन है, 15 ही है। फिर तो 15 की गुणा करें, क्या ये आएगा 15 नम्मा 135 के का 5 हासिल लगे 13। 15 नम्मा 135 के का 5 हासिल लगे 13। 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना 43 के का 3 हासिल लगे 4। 15 सत्ते 105, 4 109 बच्चे 109। तो कितनी बार कट चुका है ये, पूरा 15 बार कटेगा। ये पूरा कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 15 बार कटेगा। तो इस सवाल का जवाब 15% आएगा। इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आएगा, 15% आएगा। भाई कैलकुलेटिव है थोड़ा सवाल, बच्चे घबराना नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करना, थोड़ी फास्ट करना। चलिए अगला सवाल है, एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 है तो अंकित मूल्य बताओ। मेरे भाई ऐसे सवालों के लिए तो बीच में 100 मानो और इग्नोर कर लो। इधर कौन सीपी, इधर कौन बच्चे एमपी, इधर कौन एमपी, इधर कौन सीपी। छूट कितनी है भाई, छूट है 15% की छूट, कितने की 15 की। तो बच्चे ये कितना रह गया, 85 रह गया, ठीक है। और फिर भी लाभ कितने का है, तो 5% मतलब 105 का है, मतलब 105 का है, ठीक है। 5 से काट देंगे, 17 पंजे 85 और 5 से काटा तो आप कहेंगे भैया 15 मतलब 5 से काटा 5 5 5 5 5 5 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 5 ये है। तो मेरे शेर अब देखो क्रय मूल्य 17 की जगह कितना है 340 है, कितना है 340। तो बच्चे कितने गुना, 20 गुना, कितने गुना 20 गुना। तो इसका भी आप लोग क्या कर देंगे मेरे भाई 20 गुना। तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे शेर 420। 420 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। चलिए इस चैप्टर का देखो लास्ट सवाल बच्चे, इस चैप्टर का लास्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और x% 3 छूटें देने पर के बाद 164 रुपये 70 पैसे में बेचा गया। तो तीसरी छूट का मान देखो बच्चे 250 है, पहली छूट और दूसरी निकाल लो पहले। 250 है, पहली छूट कितने की बच्चे 20% की। तो 20% की भिन्न आप कहेंगे 20 पंजे 100, 1/5, 5 की चीज कितने की रह गई 4 की। दूसरी छूट कितने की 10% की, मतलब 10 की चीज कितने की रह गई 9 की। चलिए पहले ये निकाल लीजिए बच्चे, 0 से 0, 5 से काट दिया 5 बार, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया है 4 पंजे 20 और 2 नम 18, 180। मेरे शेयर कितने की रह गई 180 की। बच्चे 180 की जगह अभी तीसरी जो छूट दी गई है तो ये बिकी कितने की है 164 रुपये 70 पैसे, 164 रुपये 70 पैसे। अब यहाँ वाली छूट आप लोग देखेंगे मेरे भाई, यहाँ वाली छूट जब मैं आपसे पूछूं कितनी हो गई, आप कहेंगे भैया 70 घटाए किसी भी चीज में से तो 30 तो बचा। 70 घटाए तो किसी भी चीज में से कितना बचा, 30 तो बचा, 30 बचा, बिल्कुल बचा। यहाँ से 9 में से 4 गए, कितना बचा, आप कहेंगे भैया 5 बचा, ठीक है। यहाँ बच्चे यहाँ कितना रह गया 17 में से 6 गया 1 बचा। तो 15 30 का कितने पर बच्चे 180 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए मेरे शेयर गुणा 100, मेरे शेयर गुणा 100 बच्चे। पॉइंट हटाया, दोनों जीरो कैंसिल आउट, 1 से 1 जीरो कट गया। 18 से काट दो इसको, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते मतलब 18 नम्मा 162, 18 अट्ठे 144, 18 नम्मा 162। तो बच्चे कितना 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 बच्चे कितने 6 3 9, 18 पंजे 90। तो मेरे शेयर यहाँ से 8.5 आएगा। कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 8.5 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई इस सवाल का जवाब हमारे का, तो आप कहेंगे इस सवाल का जवाब जो आया भैया वो आया है 8.5। 8.5 आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए मेरे वीर, ये जो हमारा चैप्टर था बट्टा वाला, ये भी हम लोगों ने अपना चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप सभी मेरे भाई बहनों का धन्यवाद जो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहे। चलिए बच्चे, हम अपनी वीडियो को आज अब यहीं पे रोक देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।